हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, और रीजन भी देना है कि क्यों वो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इसमें बोला गया है कि किसी एक सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन होकर जा सकती है, जबकि हम जानते हैं कि किसी सिंगल पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें, मींस इनफाइनाइट लाइनें होकर जा सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, इसमें बोला गया है, स्टेटमेंट में बोला गया है कि एक सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन पास होकर जा सकती है, जबकि हम जानते हैं किसी सिंगल पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइनें पास हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। चलिए देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट क्या है। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसमें बोला गया है 2 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें होकर जा सकती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 2 लाइन से केवल और केवल एक लाइन होकर जाती है। आप देख रहे हैं यहां एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। किन्हीं भी 2 पॉइंटों से केवल एक लाइन होकर जा सकती है। स्टेटमेंट में बोला गया है कि किन्हीं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइनें जा सकती हैं। मींस हुआ ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। चलिए देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। आर टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। टर्मिनेटेड लाइन मींस हुआ जो टर्मिनेट हो गई है, खत्म हो गई है यहां पे। ठीक है, ये लाइन यहां पे खत्म हो गई है। तो बोला ये जो टर्मिनेटेड लाइन है जिसके इंड पॉइंट है, टर्मिनेटेड लाइन के इंड पॉइंट होते हैं ये देखें। ठीक, तो ये जो टर्मिनेटेड लाइन है ये आगे के लिए प्रोड्यूस्ड, आगे के लिए बढ़ाई जा सकती है इंडेफिनेटली। ठीक है, इंडेफिनेटली आगे के लिए कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। तो बिल्कुल सही है। देखिए टर्मिनेटेड लाइन को हम इस तरह से आगे के लिए कितना भी बढ़ा सकते हैं दोनों साइड में, इस तरह से आप देख रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी आप देखें ये जो है ये है यूक्लिड का एक पोस्टुलेट जो कि आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है। तो अगर ये यूक्लिड का पोस्टुलेट है तो ऑलरेडी ये ट्रूथ है। ठीक है, ऑब्वियस है। तो आप देखेंगे ये जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। चलिए अब देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर ये रेडियाई क्या है, तो मैं आपको बता दूं। अगर हम सिंगल सर्कल के लिए बात करते हैं तो उसकी जो होती है रेडियस। ठीक है, और अगर आप एक से ज्यादा रेडियस की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेडियाई। ठीक है, यहां पे हम 2 सर्कल की बात कर रहे हैं इसलिए शब्द यूज किया गया है रेडियाई। अगर हम सिंगल सर्कल की बात करते हैं तो वो होता आपके पास रेडियस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि बोला क्या गया स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट कहता है कि 2 सर्कल्स आर इक्वल, 2 सर्कल जो हैं वो इक्वल होंगे, देन देयर रेडियाई आर इक्वल, अगर उनके रेडियाई जो हैं इक्वल हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सही बोला गया है इसमें। अगर 2 सर्कल हैं जिनके रेडियस इक्वल है, ठीक है, जैसे इसका रेडियस है 3 और इसका रेडियस भी है 3, तो इनके रेडियाई सेम है 3, तो ये सर्कल होंगे इक्वल। वैसे भी मैं बता दूं जो एरिया होता है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, तो एरिया किस पे डिपेंड करता है बच्चों, रेडियस पे। ठीक है, तो अगर रेडियस इक्वल है तो सर्कल जो होंगे वो होंगे सेम। तो ये स्टेटमेंट भी यही कहती है कि अगर रेडियस इक्वल है तो सर्कल भी इक्वल होंगे। मींस ये स्टेटमेंट है ट्रू। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये देखते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट है इन फिगर 5.9। ये है फिगर 5.9, इसमें 3 लाइंस गिवन है। ए बी इक्वल टू पी क्यू। इसे बताया गया है कि जो ए बी है, ए बी इक्वल है पी क्यू के, एंड पी क्यू
और जो PQ है वो इक्वल है XY के, PQ इक्वल है XY के, तो AB इक्वल होगा XY के, ये हमसे बोला गया है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, हमने ऑक्सियम भी पढ़ा था, फर्स्ट नंबर का एक्सियम था कि अगर कोई चीज किसी एक चीज के इक्वल है तो ये दो चीजें आपस में इक्वल होंगी। ये ऑक्सियम आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑक्सियम था, तो यही यहां पर बोला गया है ए बी इक्वल है पी क्यू के। अब ए बी और पी क्यू इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, फिर पी क्यू और एक्स वाई भी इक्वल है, तो ए बी इक्वल होगा एक्स वाई। तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू। मैं आपको यहां समझा देता हूं। ए बी, सपोज कीजिए ए बी है 5 सेंटीमीटर, सपोज कीजिए ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी और पी क्यू इक्वल है, तो पी क्यू भी होगी 5 सेंटीमीटर। ए बी और पी क्यू है इक्वल, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब बोला गया पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू और एक्स वाई भी इक्वल है। अगर पी क्यू और एक्स वाई इक्वल है, तो पी क्यू अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो आप यहां से देख रहे हैं कि ए बी इक्वल होगा एक्स वाई के, ए बी इक्वल होगा एक्स वाई के। ठीक है, तो ए बी और एक्स वाई भी आपस में इक्वल होंगे, यही बोला गया है स्टेटमेंट में। मींस हुआ ये स्टेटमेंट जो है वो है ट्रू। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट स्टेटमेंट। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।